Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ पा रही। अभी अब आ रही सर। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। सर हाँ जी, मुझे एक डाउट था सर। बोलिए। सर ये हॉलो सिलेंडर के अंदर ये एक्सियल और रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो कैसे प्रूफ होते हैं सर? किसमें किसमें? ये हॉलो सिलेंडर के अंदर होलो सिलेंडर के अंदर आपको सॉलिड में फील्ड निकालनी आ गई थी? सॉलिड में? यस सर। समझा दो चाहो तो, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगी मैं कितना भी समझा लूं कोई मतलब नहीं निकलेगा। सॉलिड सिलेंडर के अंदर सर, मतलब बोलूं सर? हाँ बोलिए ना। सर फील्ड अगर आप देखें तो सर अगर आप एक्सियल की बात करें तो सर एक्सियल में या तो दोनों ऊपर ले लेंगे तो वो ऐसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि सर अगर आप एक ऊपर और एक नीचे लेंगे और उसको आप वाई एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे तो सर बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे राइट वाली फील्ड लेफ्ट में आ जाएगी और लेफ्ट वाली राइट में पहुंच जाएगी सर एक्सियल के केस में। तो सर वो आइसोट्रोपिक नेचर को फॉलो नहीं कर रही। तो सर एक्सियल एक्सियल में अगर एग्जिस्ट करेगी फील्ड तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे करेगी सर। और सर रेडियली तो सर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर एक मिनट सर, अगर सर आप रेडियली में अपसाइड डाउन उसको 180 डिग्री फिजिकली घुमा देंगे तो सर करंट तो सेम बह रहा है पर उसकी फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सर रेडियली भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और सर रेडियली एग्जिस्ट नहीं करेगी और एक्सियली अगर करेगी भी तो दोनों करेंगी ऊपर या नीचे। तो सर उनका वेक्टर सम जो आएगा वो एक मतलब वो क्लोज लूप नहीं आएगा अगर टेंजेंशियल का और एक्सियल का। तो एसेंशियली अपन ने ये प्रूव कर दिया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियल है, ठीक है, सॉरी टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल लगेगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो अपन ने प्रूव कर दिया इस तरह की ज्योमेट्री में यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो टेंजेंशियल है। यही बोला इतनी देर में आपने? हाँ सर। कुछ और बोला है क्या? नहीं सर यही बोला। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं ऐसा। यस सर। इस एम्पीरियन लूप पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल करोगे तो ये बनेगा बी इंटू बी कैप मतलब टी कैप डॉट डीएल। यस सर। तो बेसिकली बी इंटू टू पाई आर बन जाएगा, वही सारे आर्ग्यूमेंट देते हुए। हाँ सर। ठीक। बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है, बाय एम्पियर्स लॉ इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू करंट जो क्रॉस कर रहा होगा। यस सर जीरो। हैंस प्रूव्ड। लोग क्या करते हैं बेवकूफी, वो बोलते हैं जी इंटीग्रल बी डॉट डीएल जीरो है इसलिए बी जीरो हो जाएगा। नहीं, ये टेंजेंशियल सब जीरो। ये सब लॉजिक लगाए बिना वो बी जीरो प्रूव नहीं होता। हाँ सर। ठीक है, यस सर। और कुछ? आपने सर इसमें बी टेंजेंशियल जीरो करा है हॉलो सिलेंडर के अंदर, क्योंकि इसमें बाकी दोनों अपन ऑलरेडी जीरो प्रूव कर चुके हैं।
अच्छा हाँ, सही है। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। कोई और डाउट किसी को? सर इसमें एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका रीजन ये ना कि अगर हम लोग मान ले दे दिया बेटा। अपोजिट ठीक है, कोई बात नहीं, बस काफी है। 3 3 4 4 बार समझा चुका है। और कोई डाउट है तो बोल दो, रोज तुमको तो एक ही सवाल पूछने तो मेरी भी हिम्मत नहीं। और कोई डाउट किसी को? एनीवन? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज क्या बोला था मैंने करके आने को? एनसीईआरटी में बोले थे रीडिंग करके आने का। अच्छा, और तो कुछ नहीं था? एक नोट्स में क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन का सर लास्ट में दिया था। कौन सा क्वेश्चन था नोट्स में? सर वो 3D में आपने स्ट्रक्चर बनवाया था, उसका टॉर्क निकालना था। अच्छा, वो नहीं हुआ था क्या खत्म? चलो, हिंट तो दे दिया था मैंने। यस सर। यस सर। समझ में आया था क्या जबरदस्ती करंट मारने वाला कि नहीं आया था? आ गया आया हाँ सर, आ गया था। आ गया था सर। तो मेरे को डेटा तो याद नहीं है, क्या डेटा दिया होगा मैंने आपको? इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख देता हूं मैं सबसे पहले, सही सही। करंट इसी सेंस में, करंट ऐसे ही था। यस सर। यस यस सर। ये एक्स वाई और जेड, राइट? यस। तो ये जो वाई एक्स प्लेन में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। यस सर। हाँ सर। जेड के अंदर तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस के कैप इंटू आई। ठीक है? यस यस सर। क्यों? क्योंकि अपन ने इसका लूप कंप्लीट कर लिया था, आपको याद हो तो ऐसे ऐसे करके जबरदस्ती का करंट मान के इमेजिनरी। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना बात? यस हाँ सर। हाँ सर। फिर ये जबरदस्ती का करंट माना अपन ने, इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी? माइनस आई कैप। माइनस आई। माइनस आई। जी कैप। माइनस जे कैप। यस सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट।
तो बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में दिया था? I cap minus Sir, 5 I I cap cap minus minus j j cap. cap. आई कैप माइनस, तो टॉर्क क्या आ जाएगा? एम क्रॉस बी। हाँ हाँ सर। तो एम क्रॉस बी, तो के क्रॉस आई कितना हुआ? जे, के क्रॉस जे कितना हुआ? माइनस आई। माइनस आई आई क्रॉस जे, के, के जे क्रॉस आई आई माइनस के माइनस के प्लस के हो जाएगा वो। जे क्रॉस जे तो जीरो ही है, ये आ गया आपका। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। Yes. ठीक है, बढ़े आगे। कोई डाउट लिख लिया होगा सबने? लिख लिए सर। Yes, sir. ठीक है। ठीक है देन, तो एम वेक्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, कि अपन मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके किसी भी सिनेरियो में टॉर्क निकाल सकते हैं। बस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये सब अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया है। ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओनली वैलिड फॉर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। तो इसको यूज करके अपन लोग किसी भी सिनेरियो में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकाल सकते हैं। कोई भी सिचुएशन मिल जाए, वेरी वेरी इजीली दिस कैन बी डन। और ये मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन कैलकुलेट अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो एक बार थोड़े से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक दो। एक मिनट, मैं एक सवाल देता हूं आपको, एक दो। एक,
हम्म, चलिए ये दिखा क्या? Yes, yes, sir. Yes, sir. 244 ट्रैक है।
सर 0.385। पॉइंट 05 पाई। हेलो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। तो इसका सबसे पहले तो व्यू अच्छा बनाते तो आराम से होता सवाल सॉल्व। तो सबसे पहले इसका व्यू बनाते हैं, सही। इसको आप ऐसे देखें, ठीक है बात। यस सर। यस सर। यस सर। और ये सेंटर से थीटा एंगल पे डी थीटा का बाइसेक्टर पे अपन ने एक एलिमेंट ये लिया। क्या इस एलिमेंट का अपन मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं क्या? यस सर। डीएम वुड बी इक्वल टू करंट आई, एरिया सवाल में ही दे रखा है, राइट। यस सर। डायमीटर डी दे रखा है ना इसका, तो पाई डी हाँ। स्क्वायर बाय 4। अब ये कितने नंबर ऑफ लूप्स इसमें आ जाएंगे डी थीटा में? वो आ जाएंगे n बटा पाई इंटू डी थीटा। थीटा। ये बात समझ में आई क्या? यस यस सर। सर। क्या हाँ। हम अगले वाले एलिमेंट से इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं? नहीं, इट्स अ वेक्टर, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, राइट। थीटा थीटा 90 माइनस थीटा। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरह से इसका भी आ जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा। और आप देख सकते Yes, हैं sir. दोनों के ये वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, हाँ सर। इधर वाले तो Horizontal. कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट। तो अपन को डीएम का सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, सॉरी क्या चाहिए? हाँ कॉस थीटा आएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा। यस सर। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाए। आया समझ में? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर, Yes, बस sir. नोट करना है। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। ये एंगल थोड़े गंदे लिखे हुए आ जाते हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ, एंगल ढंग से लिख देता हूँ। ये थीटा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया डीएम कॉस थीटा। डन।
यस सर। कर लो यस try। सर। हो गया होगा भाई, लिख लिया होगा अब तक तो। लिख लिए सर। लिख लिया है यस सर। सर। तो भूला करो यार। चलो नेक्स्ट। बी करना है, ए छोड़ देना है इसका, ठीक है ना। सर 245 का। हाँ हो गया। कैलकुलेशंस बचा है सर। रिजल्ट आ गया, हाँ। हाँ सर। देखिए लॉग में आंसर, क्या नहीं आपका सर। आंसर लॉग में है? नहीं सर। तो गलत है भाई, मैं बताया था आंसर।
ये आ गया। अरे यार, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दी, सॉरी। अरे कौन सा सवाल था? 245 था ना 245 का बी। बी पार्ट। बी मैग्नेटिक? पार्ट था। अरे यार, लॉग में नहीं है, मेरे को गलत याद है। इरोडोव का ही सवाल है, आप खुद भी देख सकते थे वैसे तो। यही आ रहा है क्या? हाँ सर, दैट्स गुड। यही आ रहा है। किसका है ये आंसर? उज्जवल। अच्छा, दैट्स गुड उज्जवल। अरे यार, यहाँ पे तो ये आ गया। क्या फुल्ली किस्मत है, यही पे बनना था उसको। तो कैसे सॉल्व किया उज्जवल, समझाओ। सर बी माइनस ए में 100 लूप्स थे, तो फिर एक x डिस्टेंस पे dx का थिकनेस ले लिए, ओके, एक्स डिस्टेंस पे dx का थिकनेस ले लिया। और dx के अंदर नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे 100 अपॉन b माइनस ए इंटू n dx अपॉन b माइनस a इंटू dx इंटू dx इंटू i इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई राइट? एक्स स्क्वायर। हाँ, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ए से। भाई सब लोगों को समझ में आ गया कैसे करने सवाल सॉल्व? यस सर। हाँ सर। यस निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स। यस सर। यस अब आ गया। इसके आगे का कुछ एक पोर्शन है जो मैं नहीं करा रहा हूं, बता भी रहा हूं क्या नहीं करा रहा हूं। भाई टॉर्क m क्रॉस b के बेसिक सवाल यार, वो लगाओ खुद का दिमाग, वो तो मैकेनिक्स है। यस सर। वो तो मैकेनिक्स हो गया ना, एक एक्स्ट्रा टॉर्क ही तो है। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मैंने नहीं कराए थे मैकेनिक्स वाले सवाल, ठीक है? अच्छा, इसमें यदि अपन स्मॉल ऑसिलेशन करके छोड़ दे, या पहले अपन इसकी पोटेंशियल लिख लेते हैं। ये m वेक्टर मान लीजिए आप किसी लूप का है, ये b वेक्टर मान लीजिए ग्रीन में, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस m डॉट बी। यस सर। हाँ ये आएगी। हाँ सर। हाँ, उधर से याद करो, उधर था माइनस पी डॉट ई, और मैंने आपको एक सेक्शन भी पढ़ने को कहा था जहां पे इलेक्ट्रोस्टैट से पूरा इक्विवेलेंस निकालने को बोला था, 4.10 पॉइंट कुछ। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, बोलो भाई। यस सर। आपने कहा था। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था। पढ़ा था सर। पढ़ा था सर। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे इधर होता था, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और टॉर्क देखेंगे इसके ऊपर, अभी तो जीरो है, और यदि इसको अपन किसी एंगल पे कर देंगे ऐसे, तो m क्रॉस b का टॉर्क आप देख सकते हैं, रिस्टोरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमा है, राइट? याद आ रहा है? उधर भी सब कुछ ऐसा का सही था। और यदि ये थीटा एंगल छोटा है तो टॉर्क का फंक्शन बनेगा एम बी साइन थीटा माइनस में, और साइन थीटा में अपन साइन उड़ा देंगे, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और फिर ये एंगुलर एसएचएम करेगा। यस सर। हाँ सर करेगा। हाँ सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर।
पक्का? हाँ सर। यस ये सब वाला पार्ट क्लियर है ना? इस मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ भी, मान ले रहा हूँ ये तो नॉर्मल है, तो उधर कर चुके अपन। हाँ सर, पढ़ लिया था। यस सर। हाँ हाँ सर। पक्का ना? तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो जब भी हम कोई ऐसा एम वेक्टर बनाएंगे, इसका मतलब एसेंशियली अभी तक अपन ने समझा कि कोई लूप है जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ रहा है। So let's proceed then. ठीक है, अब एक सिनेरियो और होता है करंट का। वो ऐसा कि मान लो एक रिंग है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और ये ओमेगा से घूम रही है। क्या होगा? बोलो भाई। करंट आ जाएगा क्यू ओमेगा। क्या? करंट आ जाएगा क्यू ओमेगा। करंट आ जाएगा क्यों ओमेगा? क्यों ओमेगा तो नहीं आएगा वैसे, कौन बोला है? कृष्णा क्यू ओमेगा ए लिखते आएगा। लिखते तो ही नहीं बेटा, तुम्हारी तो बहुत ज्ञान होती कृष्ण भाई। तो ये करंट आएगा भाई, तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। ये आएगा। ये आएगा। यस सही है। यस यस सर। सर। रुक तो बाद में। यस सर। ऑलराइट, हियर वी गो। इसकी वजह मान लो एक डिस्क होती है, डिस्क में भी चित्र तो सेम ही बनेगा। जो ए रेडियस की ओमेगा से घूम रहा है, इसमें कैसे निकालोगे? एक्स डिस्टेंस पे एक सर्कल का निकाल लेंगे हम्म, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे आगे। रिंग मान के इंटीग्रेट करेंगे, राइट? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। वेरी गुड। मान लो एक शेल है, ये घूम रही ओमेगा से, वर्टिकल से एंगल लेके रिंग मान के कर सकते हैं। ओके। इन सब में जब आप निकालोगे तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। क्या? कि मैग्नेटिक मोमेंट का जब आप एंगुलर मोमेंटम से रेशियो देखोगे, क्या बोल दिया मैंने? एक एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर। यस सर। तो वो आता है Q/2m। बढ़े आगे। हाँ सर। इनफैक्ट तो मैंने ये सोचा कि अपन इन सब बॉडीज के लिए एक करेंगे, इसकी जगह अपन एक यूनिफॉर्म चार्ज एंड मास डेंसिटी के ऑब्जेक्ट ले लें, रैंडम शेप का। इसके लिए प्रूव कर देते हैं। इसके लिए प्रूव किया तो ऊपर के सारे अपने आप ही प्रूव हो जाएंगे। क्या प्रूव कर देंगे? ये शुरू करूं? यस सर। यस सर। यस सर। एक छोटा वॉल्यूम लिया डीवी,
r दूरी पर सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है। यस सर। यदि अपन को Yes, एंगुलर sir. मोमेंटम निकालना हो इसका, तो वो क्या आएगा सिस्टम का, रो मास dv r स्क्वायर ओमेगा का इंटीग्रल, मैग्नेटिक मोमेंट का निकालेंगे तो रो सी dv इतना चार्ज हाँ अपॉन 2 पाई ओमेगा इंटू पाई है r स्क्वायर, पाई स्क्वायर। हाँ हाँ सर। यही आएगा। यस हाँ अब जरा ध्यान से देखिए, अंदर इंटीग्रल में यहाँ क्या बचता है, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, बाहर आ जाएगा, यस सर। कांस्टेंट भी है, सही है कि नहीं बात। सही है सर। यस सर। Yes, sir. और अंदर बचेगा r स्क्वायर dv, हाँ सर। इधर बचेगा रो सी और ओमेगा बाय 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी। R square. इसको डिवाइड कर दें तो L बाय एम कितना हो जाएगा, रो एम इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो एम इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, या उल्टा sir. डिवाइड करते हैं इसको, एम बाय एल करते हैं। सो एम बाय एल तो ये हो गया क्यू बटा वॉल्यूम और ये मास बटा वॉल्यूम, 2 हाँ सर। हो गया काम खत्म। हाँ समझ में आ गया सर। तो अब किसी के लिए भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। जनरल दूसरा, यदि अपन अब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसा बोले तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक चार्ज बॉडी ऐसे घूम रही है ओमेगा से, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज रहता है, उल्टा घूमेगा। हाँ है ना। यस सर। डन। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. यस यस सर। सर। चलिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी में यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा एनसीईआरटी से समझा देता हूँ चीजें जो आपको पढ़ने को दिया था। फोर 4.10 में कुछ दिया था ना शायद। 10.2। अरे यार, ये मेरे पास कौन सी एनसीईआरटी खुल गई। ये रहा। मैं करता हूँ इधर शेयर।
दिख रही है एनसीईआरटी? Yes, sir. हाँ सर। तो ये तो वाला सेक्शन था जो मैं भी बोल रहा था आप लोगों को कि इक्विवेलेंस वाला, ठीक है ना? टॉर्क वगैरह वाला देख लिया आपने सबने वाला, हाँ सर। है ना? Yes, इक्विवेलेंट चल रहा है इधर। अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये पता है एसेंशियली यहाँ क्या कंक्लूड कर रहे हैं अपन, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपन। पहले मैं प्रॉब्लम लेता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। और ये उधर अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेगी कहानी, तो मैं थोड़ा यहां से ले रहा हूँ, थोड़ा उस चैप्टर का ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये दो करंट कैरिंग लूप्स रख दिया आमने सामने, ठीक है? दिख रहे हैं? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो मेरा सवाल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे सर। हाँ सर, रिपेल करेंगे। कैसे कंक्लूड किया? मैग्नेटिक फील्ड से। देखिए अपन एसेंशियली क्या कंक्लूड करने वाले हैं, देखते जाइएगा। ये ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बन रहा है, राइट? यस सर। और ये वाला ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बन रहा है। यस। और थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि यदि मेरे पास एक मैग्नेट हो, ये नॉर्थ ये साउथ, राइट? मैग्नेट याद है? यस सर। यस Yes. सर। तो वो Yes, भी sir. एसेंशियली एक मैग्नेटिक मूवमेंट ही होती है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड। तो फिर तो एसेंशियली ये क्या हो गया? साउथ साउथ पोल है आमने सामने, South, south. यस सर। क्या होगा फिर? Repulsion. रिपल्शन। दैट्स इट। क्लियर है? Sir, M vector की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, ये डिफाइंड है। लॉजिकल है, डिफाइंड तो पता नहीं, अभी समझा दूंगा। समझाया नहीं अभी लॉजिक। मैं तो कह रहा हूँ आप देख सकते हैं इससे कितना इजी पड़ रहा है सोचना। यस सर। यस सर। बढ़ू? यस सर। यस सर। चलो इनफैक्ट एक फॉर्मूला होता था डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, याद हो तो आपको? क्या फॉर्मूला आता था?
यहाँ पर अपन थीटा एंगल पे ऐसे लिखा करते थे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ई थीटा, ई आर और ई थीटा, याद है? हेलो, यस Yes, सर। sir. यस सर। याद है ना? हाँ सर। हाँ सर। वही बात यहाँ पे कर रहा है ये फिगर है, फिगर का है, फिगर 4.12 कहाँ है भाई फिगर? हाँ? अरे भगवान, 4.12, इतने आलसी लोग हैं ये, शर्म भी नहीं आती। 4.12 कहाँ देखने जाएगा आदमी? One 146 पेज नंबर सर. ये रहा। अरे अब कहाँ चले गए? ये रहा। तो ये मैं यही बना देता है, हट पागल आदमी। मुझे लगा कोई फिगर भी ढंग से नहीं बना रखा, हट। बहुत ही गलत तरीके से लिखी हुई, इतनी अच्छी किताब है ये। हाँ, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था एक्सिस पे, ठीक है? यस सर। यस सर। यदि अपन इसको थोड़ा दूर कर दें, मतलब आर बड़ा कर दें एक्स से बहुत बड़ा, तो ये कब ये आ जाता है? ये थोड़ा सा आप याद करें तो डाइपोल पे ऐसे ही आता था फॉर्मूला एक्सियल फील्ड का, याद आ रहा है? रेडियल फील्ड का फॉर्मूला। 2 kp/r³ टाइप का था हाँ सर। वही तो है, हाँ सर। 2kp बाय आर आर क्यूब। क्यूब, वही है ये। यहाँ पे बाय पाई करो और पाई स्क्वायर ऊपर कर दो, देखा? म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, ये तो हो गया आपका पी, पी। और 2 को कर दो 4 और ये 2, अब तो देखा के 2kp, यस अब भी नहीं दिखा? हाँ यस सर, दिख गया। देखा। हाँ सर देखा। ठीक है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, यही कह रहा है ये, देखो किया ना इसने यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसा कैसा चलता है। तो इस वजह से अपन क्या कह रहे हैं कि मान लो मुझे कोई छोटी रिंग दे दे, छोटी रिंग दे दे ए रेडियस की, ठीक है? यस सर। तो इसकी वजह से यहां पर मैं रेडियल और टेंजेंशियल फील्ड दोनों लिख सकता हूं, और टेंजेंशियल फील्ड कितनी हो जाएगी? टेंजेंशियल फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय एक्स क्यूब। याद आया क्या फॉर्मूला? हाँ सर। ये हाँ। लिखा नीचे, यही समझाया। मतलब असेंशियली ये बिल्कुल एक डाइपोल की तरह ही फॉर्मूले आते हैं इसके। इनफैक्ट सच बोलूं तो मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले पहले आए थे, इलेक्ट्रिक के उसके बाद आए थे। गॉट इट? यस सर। यस सर। सोच लो, नो हरी। हाँ भाई बोलो, इक्विवेलेंस समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अरे आपका ये मैग्नेटिज्म का होमवर्क वगैरह डिस्कस करते हैं सर के लिए? हैं? कोई तो जवाब दे दो भाई। सर अभी पुराने वाला कैपेसिटेंस बाकी है अभी। कैपेसिटेंस का नहीं कैपेसिटेंस बाकी है मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्टार्ट होना बाकी है। कैपेसिटेंस का डिस्कशन नहीं हो रहा? बोले एक क्लास में पूरा कर लेंगे। एक क्लास में ले लेंगे पूरा। कौन सा पूरा? सर एसिड और पूरा सेट।
शीट मेन जो शीट है चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंस समझ में आई सबको ये? हाँ सर। तो अभी यस तक एचसीवी का डिस्कशन भी नहीं हुआ है। सॉल्यूशंस नहीं अब आपने मांगे भी नहीं, किए भी नहीं होंगे, मांगोगे क्यों? सर डाउट क्लास में पूछ लिए थे मैंने अरे डाउट तो से पूछ लेते हैं। HCB के डाउट क्लास में पूछ लिए थे। चलो मैं सर को बोलता हूँ रेगुलरली रोज क्या करेंगे अब सर क्लास में डिस्कस। खैर यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो असेंशियली एक मैग्नेट भी यही होती है, ठीक है ना। अब मैग्नेट ऐसी क्यों होती है? क्योंकि मैग्नेट कुछ होती नहीं है, होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऐसे एटम में। और यदि मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे तो कभी भी नहीं हो पाते, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का घूमना पैरेलली हो जाए एक ही सेंस में, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने जैसी रिंग हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। यस सर। फिर कहीं बचपन में आप मैग्नेट से खेलो तो मैग्नेट को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसे गर्म कर दो। गर्म करने पे क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगे? क्योंकि इनके फिर ओरिएंटेशन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, सबके हम एक दूसरे को काट डालेंगे, यस सर। हाँ सर। है कि नहीं? यस सर। सारे हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये इसने समझा भी रखा है, ठीक है, कि अल्टीमेटली मैग्नेटिज जो वो होती है उसमें कोई, जैसे अपन बचपन में हो सकता है ऐसा सोचते हो कि नॉर्थ पोल को खोद के कुछ निकाल लेते हैं अपन अलग से। हाँ सर। कौन सोचता था ऐसे? मैं मतलब कौन है ये मैं? प्रियांश। हाँ, तो वहां कुछ होता नहीं है नॉर्थ पोल पे, इसीलिए अपन इसको मैग्नेट को जब तोड़ते भी हैं तो क्या होता है, फिर से नॉर्थ साउथ बन जाता है, नॉर्थ क्योंकि साउथ बन नॉर्थ जाता साउथ कुछ होता ही नहीं था। समझ में आई बात? है। यस यस सर। सर। अब यदि हम ये बनाए तो इसका एक अर्थ और क्या होगा, एक मैग्नेट भी हो सकता है इसका अर्थ, एक घूमती हुई चार्ज बॉडी भी हो सकती है, और एक करंट कैरिंग लूप भी हो सकता है, राइट? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को मैंने एससीवी का इतना सारा होमवर्क दिया, आपने किया ही नहीं आज तक वो सॉल्व। किया है ना सर। तो सॉल्व कर लिया है। ये सर। वेरी वेरी बैड। बढ़ू? चलो, यस सर। यस सर। तो ये मूविंग को कैलकुलेटर पढ़ा आप लोगों ने? हाँ पढ़े थे। यस सर। यस सर। तो इसमें ये जो है, दो तीन इंटरेस्टिंग बातें बता दूं मैं आपको कि भाई इसमें बेसिकली ये लूप, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना टॉप व्यू है ये, इसी को साइड से देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल कोर ऐसी दिखेगी, जो सॉफ्ट आयरन की कोर है ना, सिलेंडर ऐसे दिखेगा साइड से, हाँ। और ये वायर जो है ऐसा दिखेगा, जो ये ऊपर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ना? तो इसके ऊपर टॉर्क NIA भी लगेगा,
हाँ सर। करंट आई जाएगा तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। No, नहीं sir. सर। आगे बढ़े। एक हाँ मिनट। सर। यस सर। ना यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह का किया गया सॉफ्टवेयर को वगैरह की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। उससे होता क्या है, ये कहीं पर भी जाए, राइट, फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही रहेंगी इसकी हमेशा हाँ सर, कि नहीं रहेंगी? रहेंगी सर। हाँ रहेंगी सर। देख लो, तो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है टॉर्क यहाँ पे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए सर। मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली। हमेशा एक परपेंडिकुलर ही रहेंगी इस सिलेंडर के। तो जहां पर भी जाएगा वहां पे वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री रहेगी सर। हाँ सर। थीटा से Yes, इंडिपेंडेंट है। सही है। ठीक है, यस सर। हाँ सर समझ गए। इंडिपेंडेंट। इसलिए ये थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, इसके पीछे लग रही है कि स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग क्या करती है? सर काउंटर टॉर्क वो जनरेट काउंटर करती टॉर्क है। देती है प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा। तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया, यस यस सर। सर। है कि नहीं? ठीक है भाई। हाँ सर। करंट की डायरेक्शन भी शो करता है ना ये, इसीलिए। ऑब्वियसली वो तो उल्टा जाएगा तो उल्टा घूम जाएगा उसमें। यस सर। डन। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। तो ये सेंसिटिविटी निकाली इन्होंने फिर कि ज्यादा से ज्यादा एंगल घूमे कम से कम करंट पे तो ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा किलोमीटर, राइट? हाँ सर। क्योंकि छोटे ही करंट पे मान लो 0.001 एम्पियर पे ही 50 डिग्री घूम गया तो आप कितना सारा करंट, कितना छोटा छोटा करंट नाप सकते हो, राइट? यस सर। यस प्लीज सर। कम हो गया। ज्यादा सेंसिटिव हो गया इसका मतलब। यस सर। हाँ सर।
बढ़े आगे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है देन। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना ही लॉजिकल चीज है, जो कि सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग ले सकते होंगे आपने ले ही ली होगी। हाँ सर, इसे बढ़ाना। एरिया वेरिया जो ले सकते थे तो ज्योमेट्रिकली जो संभव है के वगैरह है तो सब आपने ले लिया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स आप थोड़े और लपेट सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना से क्या बढ़ती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ये इसने लिखा है ना। बनाने वाले के लिए यही लॉजिकल है। आप जब बनाना शुरू करो खुद से एमसीजी की फैक्ट्री डालो, तब अपने वाहियात आइडिया दे सकते हो आप, राइट, खुद के पैसे डुबो सकते हो। जो बनाते हैं उन लोगों ने तो यही बताया भाई, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है सर। यस सर। उल्टे सीधे काम करने, खुद के पैसे लगाओ। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ऑलराइट देन। इसने एक इंटरेस्टिंग बात करी है कि वोल्ट मीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी उतने ही प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे। तो ये हाँ बड़ी सर। सीक्रेट बात है जो सिर्फ एनसीईआरटी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो ये थोड़ा आप देख लेना, मतलब दिस इज अमेजिंग। कहीं और ये बात ही नहीं होती, सिर्फ एनसीईआरटी। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ठीक है। तो याद रहेगा एमसीजी में सब कुछ समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसकी वर्किंग वगैरह? हाँ सर, हाँ, आ गया समझ। यस सर। यस सर। ओके। अब यहां पर ही थोड़ा सा और छोटी सी एक दो बातें और। देखिए ये वाला जो टॉर्क था मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये तो शुरू होते ही लग गया था। यस यस सर। सर। यस सर। और ये टॉर्क तो जब ये टर्न किया था तब लगा होगा। हाँ, यस तो हाँ सर। सही है कि नहीं बात? सही है। यस यस सर। सर। सोच लो। सही है सर, वो ओपन करते ही मतलब करंट आते ही वो घूम गया, और ये जब फाई रोटेट हुआ तो उसके बाद लगा। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो तब तक तो इसके पास कुछ है, रोटेशन की स्पीड आ गई होगी, आगे निकल जाएगा।
बोलो बोलो। यस सर। फिर ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। इसलिए इसमें एक अच्छे गैल्वेनोमीटर में पता है क्या चाहिए होता है? What do you need in a good galvanometer? स्प्रिंग अटैच स्प्रिंग तो थी सही है। क्यों बोलते हैं? कौन था ये? प्रियांश। भाई नहीं सोचने की कसम खा के पैदा हुए थे क्या तुम? कि दिमाग जितना आया ना वैसा का वैसे ही लेके वापस जाऊंगा, हैं? बिल्कुल अनयूज्ड है भाई तेरा। चलो भाई नहीं करना यूज तो इसमें लगा देते हैं अपन डैम्पनर्स। डैम्पनर क्या होता है? जो कि जब ये मूव करे तब फोर्स लगे या टॉर्क लगे। समझ में आ रही क्या बात? जब मूव ना करे तब फोर्स ना लगे। नहीं बात समझ में क्या आई? आई सर, फिर वो जो धीरे धीरे मूव कर रहा ऑसिलेशन। होगा तब उस पर टॉर्क लगेगा यस सर। और वो टॉर्क इसको क्या करेगा? जल्दी जल्दी रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा। वापस से हाँ सर। हाँ सर। और जब एक बार रेस्ट पे आ जाएगा तो कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। हाँ सर। बस खत्म कहा। सही है कि नहीं? सही सही है। है सर। सही है सर। सोच लो। क्लियर है सर। ठीक है। फिर 5th चैप्टर में भी से भी शायद दिया था पढ़ने को हाँ। मैग्नेट के बारे में। पढ़ा कुछ आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। अच्छा इस शर्मा के बाद दोनों चैप्टर खत्म कर सकते हैं ना, और शीट भी आप पूरी कर सकते हैं अटेम्प्ट। मैं सर को बोलूंगा यार थोड़ा होमवर्क डिस्कस करें भाई, ऐसे कैसे चलेगा? आप तो कैपेसिटेंस पे पढ़े हुए हैं अभी तक। आप भी नहीं बोलते, सर भी नहीं बोलते डिस्कशन के लिए। हाँ सर टेस्ट के पहले करंट ही हुआ था, बहुत मतलब पीछे पीछे चल रहा था उनका डिस्कशन। नहीं तो क्यों चल रहा था? आप लोगों ने किया नहीं था? ऐसे सर होमवर्क भी दे देते। सर उन्होंने रीड की थी उस दिन, फिर पढ़ा दिया। सर कभी कभी बच्चे ही बोल देते थे एक्सटेंड करने के लिए। आपको पता है मेरा एक टीचिंग का रूल है, कभी स्टूडेंट्स की मत सुनो, क्योंकि जो स्टूडेंट की सुनोगे ना तो वही जाके आपकी कंप्लेन करेंगे बाद में कि वो सर ने तो कराया है। मैं कभी नहीं सुनता स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट मतलब नालायक आदमी, सुननी नहीं चाहिए। तो इसमें एसेंशियली शुरू में तो इसने यही समझा रखा जो मैं अभी आपको समझा रहा था। देखिए फिर से वही सब फॉर्मूले निकाल रखे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। नहीं पढ़ा दिखे आप लोगों ने किसी ने भी? नहीं सर पढ़ा तो मैंने मना कर दो। पढ़ा है मैंने। और हाँ 5.1 और 5.2 पढ़ा था, 5.3 नहीं पढ़ा था।
बहुत बढ़िया, शानदार, बड़े बिजी आदमी यार तुम। कहाँ बिजी रहते हो बे? कितने लोगों ने वो पढ़ा है, क्या नाम से, कौन सा था यार, अर्थ मैग्नेटिज्म 5.4? पढ़ा है सर। एक आदमी ने पढ़ा है। चलो बाय देन, पढ़ लेना, अगली क्लास में खत्म करेंगे इसको और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। HCV से पढ़ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। यस सर।